उनका शायद हाईवे का पैसेज है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, दे आर मक्का लश से ग्रीन, मदीना और वो मैंने पिक्चर्स भी देखी ऐसे हैं। है। ये बहुत एक हॉट इशू आजकल है कि दिस शोज के टाइम इज़ नियर। एक और चीज़ भी रिलेट कर रहे हैं लोग कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पता नहीं हदीस ऑथेंटिक है, ये आप लोग बताइए, कि माउंटेन्स में होल्स क्रिएट किए जाएंगे मक्का के माउंटेन्स में, और उसको कहते हैं टनल्स जो बने हैं। वो एक बहुत बड़ा साइन है। बल्कि ये हमारे एक आलिम दीन है, उन्होंने ये हदीस बयान की थी जब हम उम्रा करने गए थे, हम ग्रुप में गए थे, मोहम्मद बिन तारिक की बात कर, उन्होंने ये बयान किया था कि ये भी वन ऑफ द साइंस। तो खैर एनीवे मैं ब्रदर पूछना, हमजा इदरीस ने भी बयान की। देखिए ये इतना क्लियर साइन है इफ वी टेक इट लिटरली। सवाल मेरा ये कि एक होता है ना पर्सनल ओपिनियन, माशाल्लाह आप दोनों इल्म के साथ जुड़े हुए हैं, एक पर्सनल ओपिनियन भी होता है कि यार हाँ नाउ वी कैन से कि टाइम इज़ वेरी नियर। आपका पर्सनल ओपिनियन ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या है? अहमद भाई आप पहले इसमें। अच्छा देखें, ये जब हम कहते हैं ना कि द टाइम इज नियर, नियर का क्या मतलब है? ये नियर तो बड़ा एक रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जांपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतत जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, हिज प्रॉफिटहुड सही, शोड दैट द टाइम वाज नियर। बिल्कुल ठीक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's डेथ शोज दैट द टाइम इज इवन मोर नियर। बिल्कुल ठीक। सो व्हेन वी से कि द टाइम इज नियर, इसका क्या मतलब है कि मेरे लाइफ टाइम में। तो यही मतलब है कि मेरे लाइफ टाइम में। हाँ, सो देखिए ना, अगर आप रिवायात को देखेंगे ना, उसमें जब, क्योंकि हमारे जो अशरात-उस-साआ है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना भी जो है ना वो एक साइन में से है। बिल्कुल है। आप सल्लल्लाहु के फौत होना भी एक साइन में से है। इसी तरह बाकी साइंस भी हैं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु ने कहा ना कि मैं और डे ऑफ जजमेंट इस तरह है। हाँ, इस तरह उंगली के इशारे से अब इसका क्या मतलब है? बहुत करीब है, लेकिन फिर भी कितने साल हो गए हैं? 1400 साल, 1400 प्लस ईयर्स। ठीक है, सो आई थिंक टू गिव इट अ टाइम लाइन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड देखें, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, पहले अशरात यानी साइंस के बारे में नहीं पूछा, पहले डे ऑफ जजमेंट के बारे में पूछा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि जो पूछ रहा है और जिससे पूछा जा रहा है दोनों को नहीं पता। तो हम भी जब कहते हैं ना कि करीब है टाइम, तो आई डोंट नो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैन वी सी स्ट्रेंज थिंग्स जी फ्रॉम आवर ओन आइज इन दिस एज, कैन वी सी दोज थिंग्स जो हदीस में बयान है? अच्छा, तो देखें, मैं अगर आप जैसा अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे ना, मैं पर्सनली ना इसको नहीं समझता कि ये इतना करीब है कि लेट्स से कि मेरी जिंदगी के अंदर होगा। अच्छा। या एटलीस्ट आई वॉन्ट टू थिंक कि मेरी जिंदगी में नहीं होगा। सही, ठीक है, सही। मैं आई एम नॉट समवन हु रिलिशेस द आइडिया कि यार काश ये हो और मैं भी देखूं, वाला नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि, और जिस तरह हर अल्लाह ताला के नबी ने इस फितने से डरा है, तो मैं तो, मेरी तो एक विशफुल थिंकिंग और चाहत यही होगी कि यार मैं और मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना उसको ना देखें। लेकिन क्या ये होगा कि नहीं मेरी लाइफ टाइम में या मेरे बच्चों की लाइफ टाइम में, आई हैव नो आइडिया। अभी मैं यूट्यूब पे ना एक किसी ने वो क्लिप बनाया हुआ था, मैंने क्लिप देखा नहीं, लेकिन उसके थंबनेल में था द अराइवल ऑफ द दज्जाल इन 2023। इसी तरह मैं मेरा एक दोस्त है, बड़े उसको क्लोजली मैं जानता हूँ, वो एक्चुअली बिलीव करता है कि यार बस अहमद भाई 4-5 साल की बात है, 4-5 साल की बात है। मैं उसको, देखिए मैं उसका इनकार नहीं करता, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट नो कि लोग इतनी श्योरिटी से कह भी कैसे सकते हैं कि करीब है टाइम, या इतना करीब है कि मेरी लाइफ टाइम के अंदर होगा। आपने पूछा कि क्या हम अनयूजुअल अकरेंसेस इस तरह आपने कि हम नहीं देख रहे, हाउ डू वी नो कि आज से 100 साल पहले लोग नहीं देख रहे थे? हाउ डू वी नो? सो मेरे लिए इतनी श्योरिटी नहीं है इस चीज़ के अंदर, इवन दो अगर मैं इसको, आई थिंक वो सेंसेशनलाइजेशन क्रिएट बहुत ज़्यादा चीज़ ये बहुत करती है ये चीज़, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वल्लाह ताला। लेकिन देखें ना स्ट्रेंज चीज़ें तो हम देख रहे हैं, एआई की फील्ड ले लें आप जो है वो पूरा कंप्यूटर साइंस की फील्ड ले लें, वर्चुअल रियलिटी की फील्ड, हाउ डज दैट मीन के करीब है? एआई चले नहीं है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग, और कुछ हदीस में भी इस तरफ इशारा मिलता है जो कि मैं आगे जो है वो चलिए आप शेयर कीजिएगा फिर वो देखिए। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहूँगा। देखिए मैं समझता हूँ कि जैसे अहमद भाई ने कहा ना कि एक सेंसेशन है लोगों में, और आपने भी शायद सवाल इसीलिए किया कि वी आर लिविंग इन टाइम्स जहाँ पे हर चीज़ को इतना ज़्यादा रैशनलाइज कर दिया गया कि इवन अनसीन इज डीम्ड टू बी समथिंग दैट इज एम्पिरिकली प्रूवन, और वी कैन एक्चुअली relate to that in that way ना। बिल्कुल ठीक। तो people are somehow, क्योंकि
ज़ाहिर है हमारा दीन एक ईमान बिलगैब पर बात करता है, जिन्नात पे बात करता है, फरिश्तों पे बात करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। तो शायद नौजवान के दिल में एक चाहत और एक उमंग है कि मुझे कोई ऐसी सुपर नेचुरल मेरे सामने अकरेंस हो जिससे मैं वाकई इतना ऑ में आऊँ या इंस्पायर करूँ कि मैं जिस बिलीफ को, यानी वो मुझे ऑ में डाल दे और मेरे लिए वो जो है ना वो यानी एक ऐसा एविडेंस हो जिसको मैं डिनाई ना कर सकूं और दुनिया के सामने इस्लाम की एक, मतलब आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ सेंसेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ फीलिंग दैट वी आर ऑल लॉन्गिंग फॉर इन फैक्ट। तो शायद इसी को सामने रखते हुए दे आर एक्चुअली कि किसी तरीके से जल्दी कुछ साइंस ऐसी सुपर नेचुरली हम प्रूव करके दिखाने आ जाए सामने। तो आई थिंक दिस इज समथिंग अ लॉन्गिंग जो हमें अंदर आती है। एक तो मैं समझता हूँ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से, तो दिस इज आर अगेन अल्लाह ताला के निज़ाम किस तरह चलता है, हम अल्लाह के, हमारी चाहत तो ये है लेकिन इट डजंट वर्क दैट वे। आपको सरप्राइज किया ये जो मक्का में आपने विटनेस किया, इसने आपको सरप्राइज किया? जी जी, मुझे सरप्राइज किया, लेकिन मैं एक और चीज़ आपके सामने थोड़ी सी कुर्ब के हवाले से बात करता हूँ, फिर मैं ज़रा इस पे आता हूँ। जो करीब की बात है ना, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि असल में करीब का मतलब क्या है। इसके बारे में इमाम ने एक हदीस आती है, असल में वो हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, उससे वाज़े होती है, बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी वजाहत की बेसिकली। ये बाय द वे बुक कौन सी आपके पास है? ये किताब है यार, ये ऑडियंस को बता देना। जी जी जी, ये किताब है अहादीथ व अशरात अस्साअती व फ़िक़्हुहा। ये एक पीएचडी का थीसिस है, डॉक्टर मोहम्मद बिन गैफ हैं, एक आलिम दीन है, उनकी उसमें उन्होंने पर एक हदीस जिक्र की है उन्होंने। वो हदीस जो है बुखारी की हदीस है। आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नमा अजलुकुम फी अजली मन खला मिनल उममी कमा बैन सलातिल अस्र व मगरिबिश शम्स। आपने फरमाया कि तुम्हारा जो वक्त है वो बाकी उम्मतों की निस्बत, ठीक है ना, रिलेटिवली इतना कम है जैसे कि असर और मगरिब की नमाज के दरमियान का, यानी मगरिब के यानी सूरज के गुरूब होने का और असर की नमाज का जो टाइम है उतना है। सही। इस पे इमाम ने कसीर रहिमहुल्लाह ताला उन्होंने कमेंट किया है अल बिदाया वन निहाया में, क्योंकि ये उनकी मास्टरपीस है इमाम ने कसीर की। वो कहते हैं कि वहादल हदीस फीही दलील अला अन्न मुद्दत हादिहिल उम्मती क़सीरतुन बिन्निस्बति इला मा मज़ा मिन, और आगे चल के कहते हैं वलाकिन्नहु क़सीरुन बिन्निस्बति इला मा सबक़। सही। कि यानी ये जो कम है ना, ये कहते हैं कि करीब है, इसका मतलब असल में रिलेटिव टर्म है, और इससे मुराद ये कि एज कंपेयर टू प्रीवियस नेशंस, अगर आप उनके टाइम को देखें और हमारे, तो वो बहुत छोटा टाइम है। सही। तो इस पर्सपेक्टिव से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। लेकिन देखें मकसद क्या है, ये भी याद रखना चाहिए हमें। इसका मकसद ये भी नहीं है, जैसे अहमद भाई ने कहा कि मैं भी समझता हूँ कि बहुत अनलाइकली है, क्योंकि देखें अगर आप तमाम अहादीस को सामने रखें ना, आपको लगता है कि अभी मिसाल के तौर पे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, और वो इवेंट्स डेफिनेटली जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल है, जंगें हैं, ऑल्दो जंगें फ़ौरन भी हो सकती हैं, 2-3 साल में भी सब कुछ हो जाता है, टाइम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, लेकिन उसके बाद का जो टाइम है जिसमें दज्जाल का आना और फिर दज्जाल का पूरा वक्त है, फिर अल्लाह के रसूल, फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खलीफा बनना, फिर खलीफा के बाद जो है उनकी वफ़ात होना, और सारे फिर उनके आगे खुलफा, फिर डिटीरियोरेशन आना पूरे मुआशरे में, टू दी एक्सटेंड के एक वक्त आएगा कि एक भी अहले ईमान नहीं रह जाएगा। सही। यानी उम्मत एक दफ़ा ऊपर जाएगी फिर दोबारा नीचे, यानी अभी हम डिक्लाइन पर हैं लेकिन अभी उरूज आएगा, फिर दोबारा जवाल आएगा। आप समझ लें कि एक टाइम लाइन है जो अभी शायद होने वाली है। 40 साल तो सिर्फ हजरत ईसा वाले हैं। जी जी, तो मतलब अगर आप उन हदीस को सामने रखते हैं तो इट्स अनलाइकली कि बड़ी क़यामत। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो हमें जो मैं वो एक और हदीस देख रहा था, तो ये सारी हदीसें जब बताएं तो ये हदीस देखें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु जमीअन इन कादत लतस्बिकुनी। आपने कहा मैं और क़यामत जो है बिल्कुल इस तरह इकट्ठे आए हैं, शायद वो मुझसे पहले आ जाए, यहाँ तक। तो इन अहादीस को जब आप सामने रखते हैं ना, तो पता ये चलता है कि एक है अपने लिए एक मैसेज, उससे हमारा मैसेज, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार कि ये बस आ जाएगी किसी वक्त, हमें तैयारी इस तरह ही रखनी चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए। जब कब्र में हम उतर के तुम्हारी वो भी क़यामत है। एक हदीस वो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो दज्जाल मेरे दौर में आ जाता है Exactly. तो मैं उससे फाइट कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे बाद है फिर यू आर ऑन योर ओन। ऐसे तो देखें ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही आ जाता, इसका मतलब कि वो साइंस तो बहुत है उससे पहले के, तो कैसे ये कि उस दौर में आ जाता। साइंस ऑफ द आवर का मतलब है क़यामत के साइंस, यानी मैं क़यामत की बात कर रहा हूँ, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा। साइंस तो फौरन आ सकते हैं उसमें तो कोई, लेकिन जो क़यामत का ज़हूर है ना, जैसे हम द डे ऑफ जजमेंट की बात करते हैं, उस पे एक टाइम है जिसको वो भी करीब है। कुरान ने कहा इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, वो भी कुरान ने करीब का है, लेकिन उस करीब से मुराद बेसिकली आपका एक रिलेटिव करीब है, यानी एज कंपेयर टू प्रीवियस नेशंस। लेकिन साइंस ऑफ द आवर तो किसी वक्त भी आ सकते हैं, वो हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है ज़हूर भी हो गए। जैसे आपने कहा, ये आपने जो साइन बताया ना, मैं आता हूँ उसकी तरफ, जो आपने बात की, ये बिल्कुल ये हदीस में आता है, गालिबन सही बुखारी की हदीस है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे गालिबन जंग से, तो आपने पानी वहाँ पे बहाया, तो आपने कहा कि ये सारे जो इलाका है ये देखना, ये बागा